आज इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू को भी कंप्लीट कर देते हैं तो हम लोग का सप्लाई भी कंप्लीट और रेवेन्यू भी कंप्लीट इन दिस 60 डे स्ट्रैटेजीज। छोटा सा वीडियो होने वाला है, छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, तो साथ साथ नोट्स बना लेना, साथ साथ नोट डाउन कर लेना और लर्न भी कर लेना। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेवेन्यू में रिलेशनशिप्स, हम लोग रिलेशनशिप्स डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था रिलेशनशिप बिटवीन ARMR और TRMR, लेकिन ये किस केस में था? व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ARMR हो या TRMR हो, अगर प्राइस कांस्टेंट है तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या रिलेशनशिप्स थी ये पढ़ी थी। आज हमें यही ARMR और TRMR कब पढ़ना है? व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस कम हो रहा है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे आप ज़्यादा बेचना चाहते हो, ज़्यादा सेल करना चाहते हो तो सस्ता करके बेचते हो ना। सिमिलरली ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो कॉस्ट कम आता है। बस वही है कि अगर प्राइस आउटपुट के साथ कम हो रहा है तो फिर क्या हम लोग रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। तो जल्दी से मेरे साथ साथ टेबल बना लो। सबसे पहले आउटपुट ले लेते हैं हम लोग, वही 1 2 3 4 5। ये है आउटपुट हमारा सोल्ड, जितना हमने आउटपुट बेचा। पिछली क्लास में जो प्राइस था वो हमने 5 पे कांस्टेंट रखा था, लेकिन इस बार प्राइस फॉल करेगा, प्राइस कम करना है। मैंने बोला कि भाई ठीक है, अगर तेरे को 1 यूनिट लेना है तो उसका प्राइस है हमारे पास लेट सपोज 5। 2 लेने हैं तो 4 में दे दूंगा, 3 लेने हैं तो 3 में, 4 लेने हैं तो 2.25 में, मतलब हर बार कम भी तो नहीं करना ना, और 5 लेने हैं तो 1 में दे दूंगा। ये हो गया मेरे पास क्या, बेसिकली प्राइस। अब देखो जो प्राइस है वही AR है, तुम लोग को पता ही है, हम लोग ऑब्वियसली ये चीज़ पढ़ के आ चुके हैं, प्राइस इज इक्विवेलेंट टू AR। तो ठीक है, अब मुझे यहाँ से सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा TR। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? TR। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? P इंटू Q, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2.25 हमारे पास आ गया यहाँ पे 9, और 5 इंटू 1 5, ये TR हो गया। और MR की अगर बात करें तो फर्स्ट पे सेम, फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो। तो 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 9 माइनस 4। यानी कि इस बार जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव में चला जाएगा, यानी हम लोग बहुत ही कम कमा रहे हैं। हम लोगों का जो अर्निंग का रेट था वो नेगेटिव में चला गया। देखो 9 से 5 हो गया ना सीधा सीधा, तो बहुत ज़्यादा सस्ता कर दिया। ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। तो अगर मुझे AR और MR का रिलेशनशिप दिखाना है तो जब मैं इसको प्लॉट करूँगा, अगर हम इसको प्लॉट करें बेसिकली, तो AR MR हमारे पास, इधर हम लोग यूनिट्स ले लेंगे और इधर हम लोग AR और MR ले लेंगे। तो आप लोग अगर इसको प्लॉट करोगे तो बेसिकली AR तो 5 4 3 2 1 बेसिकली नीचे ही आ रहा है। तो हमारे पास AR का कर्व, अगर मैं इसको एग्जैक्टली प्लॉट करना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 ये आउटपुट हो गया, और ये भी मुझे 5 तक जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, तो 1 पे 5, ठीक है, 2 पे 4, 3 पे 3, 4 पे 2.25 थोड़ा सा ज़्यादा, और 5 पे 1। तो कुछ इस तरीके से ये आपका AR आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू का कर्व आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू की अगर हम बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट MR, तो MR हमारा नेगेटिव में चला जाएगा। MR में देखो इसके लिए मुझे नीचे भी जाना पड़ेगा। MR के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? आई हैव टू गो डाउनवर्ड्स। तो फर्स्ट पे 5 यही होगा, सेकंड पे इट वुड बी 3, सेकंड पे ये 3 होगा लगभग यहाँ, थर्ड पे ये होगा 1, 3 पे ये होगा 1, उसके बाद 4 पे ये 0 हो गया, और 5 पे ये चला गया -4, ये लगभग नीचे चला जाएगा, लगभग कुछ कहीं यहाँ चला जाएगा। तो जब आप इसे बनाओगे तो MR आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आप पॉइंट टू पॉइंट मिलाना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट करना, इसे मैच करना तो हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमारा AR और MR का कर्व बनता है। तो देखो अगर आपको इसकी रिलेशनशिप लिखनी हो तो आप रिलेशनशिप में क्या लिख सकते हो कि जैसे जैसे आउटपुट सोल्ड होता है, हमेशा रिलेशनशिप में सबसे पहले बताया करो आपने क्या लिया है। इधर हमने यूनिट्स या क्वांटिटी ली है, इधर हमने AR MR लिए हैं, फर्स्ट पॉइंट।
सेकंड पॉइंट पे क्या लिखोगे कि जैसे जैसे हम लोग यूनिट सेल ज़्यादा कर रहे हैं वैसे वैसे प्राइस कम करना पड़ रहा है, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। इन्वर्स रिलेशनशिप, जब भी इन्वर्स रिलेशनशिप होती है तो कर्व डाउनवर्ड आता है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस डाउनवर्ड हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो जो हमारा अगर प्राइस कम करके बेच रहे हो तो जो एडिशनल रेवेन्यू है वो कम होता चला जाएगा। भाई एक मार्कर 10 रुपीज़ का था, अगला वाला 8 रुपीज़ का दिया तो मैं एक्स्ट्रा तो 8 ही कमाऊंगा ना, अगला वाला 7 में दिया तो मैं एक्स्ट्रा तो 7 ही कमाऊंगा ना। लेकिन ये इतना कम हो गया कि ये नेगेटिव चला गया, ये इतना कम हो गया कि ये क्या चला गया, नेगेटिव चला गया। तो AR और MR के रिलेशनशिप में आपको ये टेबल, ये कर्व और इसके 2-3 पॉइंट सिंपली बना के आने हैं, AR MR हमारा खत्म हो जाएगा। अगर मुझे इसी में TR और MR का रिलेशनशिप दिखाना हो, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR, तो ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। तो इस बार इधर हम TR और MR लेंगे और इधर हमारे वही यूनिट्स चल रहे हैं। यूनिट्स हो गए हमारे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और TR जाएगा 9 तक। तो इस बार आप ये 2 2 का ले लो, 2 4 6 8 और 10। सबसे पहले फर्स्ट पे TR है 5, 1 पे 5, यानी कि मैंने यहाँ से बनाना शुरू करा। सेकंड पे इट इज़ 8, सेकंड पे कितना आएगा ये 8। थर्ड पे ये चला गया 9 यूनिट्स, थर्ड पे ये चला गया 9 यूनिट्स। 4 पे भी 9 रहा, 4 पे भी 9। 5 पे ये रहा 5 यूनिट्स, 5 पे ये क्या हो गया 5 यूनिट्स, इस तरीके से। तो जब आप इसे प्लॉट करते हो तो इस तरीके से ये हमारा TR हो गया, ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। देखो टोटल रेवेन्यू जैसे जैसे मैंने सामान बेचना शुरू करा तो ये बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ता बढ़ता फिर एक बार हाईएस्ट पे चला गया, फिर नीचे आ गया। क्यों आ गया नीचे? क्योंकि जो हमारा बेसिकली प्राइस है वो इतना कम हो गया, इतना सस्ते में बेचा मैंने कि मेरा रेवेन्यू गिरेगा ही। सस्ता बेचूंगा तो कम होगा ना मेरा रेवेन्यू। अब मार्जिनल को अगर प्लॉट करें तो 1 पे 5 यही है, फिर 2 पे 3, 2 पे 3 लगभग यहाँ होगा, फिर 3 पे 1, 3 पे 1 लगभग यहाँ होगा, 4 पे 0 और 5 पे ये फिर से नेगेटिव जाएगा। तो नेगेटिव भी आप लोग इसको प्रॉपरली प्लॉट करना, तो ये 2 और ये 4 लगभग यहाँ कहीं, लगभग यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये MR बन जाएगा। तो एक TR और एक MR, ये आपका बेसिक TR MR का रिलेशनशिप बनता है। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाना है वो ये दिखाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिखाना है? ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट ये बोलता है कि व्हेन TR इज मैक्सिमम तो MR इज 0। देखो हमारे पास क्या हो रहा था, इनिशियल फर्स्ट स्टेज पे मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो गिरना शुरू हो गया। मतलब कि जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा था वो कम पे कम हो रहा था। इसी वजह से मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। बढ़ तो रहा था लेकिन बहुत स्लोली बढ़ रहा था। देखो अगर ये बढ़ता जाता तो ये तो कर्व यहाँ से ऊपर चला जाता ना सीधा सीधा, लेकिन ये नीचे और यहाँ हाईएस्ट तक पहुँच गया। ठीक है ना? तो जो मेरा एक्स्ट्रा रेवेन्यू, अगर जो मेरा एडिशनल रेवेन्यू है वो कम है तो मेरा टोटल रेवेन्यू काफ़ी धीरे धीरे स्लोली बढ़ रहा है। उसके बाद क्या लिखूंगा? व्हेन TR इज एट इट्स मैक्सिमम MR इज 0। जब TR मैक्सिमम हो गया, जब TR बिल्कुल एकदम सबसे ऊपर है तो यहाँ पे MR 0 है। देखो जब TR मैक्सिमम है, टोटल रेवेन्यू जब 9 है तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 है। दूसरा पॉइंट आपको ये लिख के आना है। उसके बाद जब मार्जिनल नेगेटिव चला गया, यानी अब तो कमाई ही बंद हो गई, एडिशनल मेरा नेगेटिव चला गया, ये नेगेटिव में आ गया तो ये फॉल होना शुरू हो गया। तो क्या लिखूंगा? जब तक MR फॉलिंग है, टिल द टाइम MR इज फॉलिंग एंड पॉजिटिव, TR इज राइजिंग। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, व्हेन TR इज एट इट्स मैक्सिमम MR इज 0। जब TR मैक्सिमम है MR 0 है। when MR becomes negative, जब MR नेगेटिव बन गया तो TR starts falling, TR गिरना शुरू हो गया। तो ये होते हैं हमारे पास बेसिक 2 रिलेशनशिप्स जो हमारे रह रहे थे। ये है हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन के केसेस। परफेक्ट कंपटीशन जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया। यहाँ पे हमारे पास प्राइस कांस्टेंट नहीं है, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस गिर रहा है। प्राइस गिर रहा है तो मेरा टोटल रेवेन्यू भी गिरना शुरू होगा और मेरा मार्जिनल तो गिरेगा ही गिरेगा।
यही बेसिक हमारी 2 रिलेशनशिप्स रहती थी जो रेवेन्यू में आपको कवर करनी थी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है यार, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। आसानी से रिलेशनशिप्स पढ़ो और एग्जाम में लिख के आ जाना। यही आपका रेवेन्यू है। बचा हुआ पार्ट था, जो प्रॉब्लम आ रही है बताओ। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।